यह बात याद रखें कि जो भी उम्र आपके पास है, एक युवा लाइफ जो आपके पास है, ये दोबारा नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाएगी, आप इस युवा उम्र से बाहर जाएंगे और आप आगे की उम्र में पहुंच जाएंगे और युवा जीवन से आप बाहर जाएंगे। दोबारा जो आपका ये उम्र है, जो आपका जीवन है, युवा एक जीवन, ये दोबारा नहीं आने वाला है। आपको ये अभी मिला है और अभी इसका जो परमेश्वर का उद्देश्य है इस जीवन को लाने का, इस उम्र में खास परमेश्वर का जो मकसद है वो हम लगातार इस कार्यक्रम में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का हर एक व्यक्तियों के लिए एक खास योजना है और हर उम्र में जीने वाले लोगों के लिए खास प्लानिंग है परमेश्वर के पास। और इसीलिए कह रहे हैं, यदि आपने ये जीवन का समय और परमेश्वर की योजना को प्राप्त करने से यदि आप चूक गए, इस उम्र में जो आपको प्राप्त करना चाहिए था, जिस दशा में और जिस दिशा में आपको चलना चाहिए, यदि आप उससे हटकर चलेंगे तो इस उम्र में जो परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं रखी हैं, आप उससे दूर हो जाएंगे और आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस जीवन को कीमती समझें और जो ये आपके पास उम्र है, इससे आप बहुत ही गंभीरता और सावधानी से आपको रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। हर युवाओं को अपने उम्र में, अपने जीवन में बहुत ही गंभीर और सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, जो युवा अपने जीवन को लेकर, अपनी इस उम्र को लेकर सावधान और गंभीर नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो आप समझ सकते हैं कि एक नासमझ और मूर्ख व्यक्ति है, जो अपने जीवन के बारे में कभी विचार नहीं करता। जैसे दुनिया चल रही है वैसा चलना चाहता है, जैसे दुनिया कर रही है वैसा करना चाहता है, जो रीति रिवाज, जो भी कामों में दुनिया है उसी में वो रहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी आंदोलन इस देश में या फिर दुनिया में हुए, चाहे वो किसी गुलामी से आज़ादी की हो, चाहे वो किसी बीमारी से देश को छुड़ाने की हो, कोई भी आंदोलन हो, उसके बारे में लोगों ने समझा और उसके लिए वो उस तरीके से नहीं जैसे पहले के लोग जीते थे, उससे हट करके जीने का और उस पर काम करने का प्रयास किया। इसलिए आज आप एक स्वतंत्र भारत में हैं और आपके पास आज़ादी है। आमीन। यदि वो भी सोचते कि जैसे अन्य लोग जी रहे हैं मैं भी वैसे जीऊँ, तो हो सकता था, टाइम लगता। अब एक बात बताइए, यदि एक व्यक्ति, पुराने ज़माने के लोग हाथ वगैरह कम धुलते थे, जैसे आते थे खेतों से वो बस ऐसे करते, खाने पीने में व्यस्त थे, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो अब जाके किसी न किसी के कहने से, किसी न किसी के बात को रखने से लोगों में एक जागरूकता आई है और वो उन चीज़ों से अलग होने लगे हैं। यदि आप कहें नहीं मैं अपने पूर्वजों की तरह जीऊँगा, मैं उनकी तरह रहूँगा, मैं उसी में जैसे वो करते थे वैसे करूँगा, तो मेरे ख्याल से आप अभी भी आज़ाद नहीं हैं, अभी भी आप जागरूक नहीं हैं, अभी भी आप उसी चीज़ों में फंसे रहना चाहते हैं। अब आपको मालूम है कि अब आप यदि साफ सफाई ना रखें तो बीमारियां आती हैं, फिर आपको मारती हैं, फिर आपको परेशान करती हैं। उसी तरीके से यदि आप कहें कि अरे वो मेरा दोस्त इस तरह जीवन जी रहा है, लोग पहले भी ऐसे जीते थे और युवा लोग ऐसे जीते भी हैं, क्या मैं अलग से क्यों जीऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ अलग से जी के? मेरे पास भी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेरे पास भी सिगरेट का डिब्बी होनी चाहिए मेरे जेब में। पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ता हूँ, अच्छी पढ़ाई करता हूँ, देखो ना नशे करते लोग, मुझे भी करना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी उन्हीं की तरह बंधे रहेंगे और आप भी उन्हीं की तरह आज़ाद नहीं हो पाएंगे। मसीह आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? उसका मकसद आपका धर्म परिवर्तन करना नहीं है।
मसीह आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? आपको आपके माँ बाप से अलग करने के लिए नहीं आया। मसीह आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? आपको आपके देश के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं आया है। मसीह इसलिए आया है ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मैं एक वचन पढ़ के स्टार्ट करूंगा और आगे भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे। पशु समान मनुष्य। पशु समान मनुष्य समझते हैं आप? जो पशुओं की तरह रहता है, जानवरों की तरह। देखिए, पशु समान मनुष्य का मतलब ये नहीं कि मैं पशुओं को या फिर उन पर दया करने नहीं चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य को और पशुओं से तुलना करके समान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, जानवर, पशु, उनके पास एक समझ जो है वो लिमिट है और वो पशु है, वो मनुष्य के अधीन है। लेकिन जो मनुष्य है वो एक महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण जो इस सृष्टि है वो है मनुष्य। और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और उसको सारी वस्तुओं पर, सारे जानवरों पर, सब पर, पूरी सृष्टि पर अधिकार दिया। और बाइबल कहती है कि पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। मूर्ख जो है इसका विचार कभी नहीं करता कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर, अपनी युवा लाइफ पर कभी भी गंभीरता से नहीं सोचता, बस जैसे सब वैसे हम, तो ये आप समझ लीजिए कि वो मूर्ख व्यक्ति है और वो अपने जीवन पर विचार नहीं कर रहा है। कितना भी पैसे हों, यदि व्यक्ति मूर्खता के अनुसार काम करना और चलना शुरू करे, पूरी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। चाहे उसके पिता ने उसको बना के दी हो इज्जत, सम्मान, लेकिन यदि एक युवा अपना जो उसका जो जीवन है, यदि वो गंभीरता से और सावधान होकर नहीं चला, तो सारी जो भी उसके पिता ने इज्जत और जो भी सम्मान इकट्ठा किया, वो सब कुछ वो युवा खराब कर सकता है। जो इस पर विचार करता है वो है समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन जो इसका विचार नहीं करता वो पशु सरीखा है, जो समझ नहीं रखते। कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ खाओ, कुछ भी करता रहता है वो। हालेलुया। क्या है गंभीरता? क्या है सावधानी? ये कोई मैं नया शब्द नहीं बोल रहा हूँ, आप सुनते इस बात को। हो सकता है आप अपनी लाइफ के बारे में गंभीरता और सावधानी के बारे में ना सुने हो, लेकिन जब आप कहीं पर भी कोई वस्तु लेते हैं उसके बारे में भी सावधानियां दी जाती हैं। हो सकता है कुछ आप दवा लेते हैं, उसमें सावधानियां होती हैं कि आप इसे कब खाएं, उसमें गंभीरता होती है आपके लिए कि आप इसको इतने टाइम पे खाएं तब आपके लिए काम करेगी, नहीं तो आपका कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा और वो बीमारी आपको जड़ से पकड़े रहेगी। हो सकता है आप कोई चीज़ लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने के लिए उसमें सावधानियां लिखी होती हैं कि आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, अगर इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत बताएगा। ऐसे बहुत सारी खाने वाली चीज़ें, लगाने वाली चीज़ें होती है जिसको उसमें लिखा रहता है कि इसको ठंडे स्थान पर रखें, कुछ में लिखा रहता है इसे ठंडे स्थान पर ना रखें, इसे बच्चों से दूर रखें। ये क्या है? ये सावधानी है। क्या है गंभीरता? जब आप उस सावधानी पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, वो होती है गंभीरता। हालेलुया। आपके पास बाइक होगी, जब आप उसे सर्विस नहीं कराते टाइम पर तो वो ख़राब हो जाती है, उसके पार्ट्स जो है वो ख़राब होने लगते हैं। जब आप उसे टाइम पर सर्विस कराते अपनी गाड़ी की तो आपके जो उसमें पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, वो लंबे टाइम तक चलते हैं। वो क्या कहलाती है? वो आप गंभीरता दिखा रहे हैं, सावधान हैं, अपने उस गाड़ी के प्रति गंभीर हैं कि हाँ, इसको अगर सर्विस नहीं कराएंगे टाइम पे तो ये पार्ट्स खराब हो सकता है। और जो सावधान रहता है, जो गंभीरता रहती है जिसके अंदर, वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख पाता है। हालेलुया। उसी तरह ये लाइफ जो आपकी है, इसके लिए गंभीर रहना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ।
जब कभी आप बीमार होते हैं, आपको कोई भी बीमारी होती है, तो क्या आप बीमारी आते ही उसको छोड़ देते हैं? होने दो बीमारी को, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी से क्या मुझे प्रॉब्लम है, बीमारी को बढ़ने दो, काम करने दो, ऐसा बोलते हैं क्या आप तुरंत उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं, आप उसके लिए इलाज के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यदि ये बीमारी सही समय पर ख़त्म नहीं हुई तो ये आपकी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान करेगा, यहाँ तक कि आपको मार भी सकती है बीमारी। कुछ बीमारी होती है आपके अंग खराब कर देती है अगर आप उसे समय पर ख़त्म ना करें। कुछ बीमारी होती है आपको मार सकती है। जब आप इसके लिए इतने सावधान और गंभीर रहते हैं एक बीमारी के लिए, तो उससे ज़्यादा खतरनाक आपके जीवन में आने वाला पाप, आपके जीवन में आने वाले नशे, आपके जीवन में आने वाला अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर से दूर रहने वाला जीवन, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। एक बीमारी आपके शरीर को घात कर सकती है और उसके लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए इलाज करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। उसी तरह गंभीर होना चाहिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि जब एक बीमारी आपके शरीर को नष्ट कर सकती है, घात कर सकती है, उससे ज़्यादा आपके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, नष्ट करवा सकता है। आपकी जो आपके अंदर जो पाप का और जो परमेश्वर से दूर रहने वाला जीवन है, जो आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाला जीवन है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालेलुया। क्यों आप कहते हैं अरे मुझे ठीक है, जो भी जैसे है वो ऐसे, मैं भी ऐसे हूँ, वो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपने इस उम्र के लिए कोई भी सावधानियाँ नहीं है। देखिए, बाइबल कहती है जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और आप ये भी देखें कि परमेश्वर का काम भी बढ़ा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाना भी उसी रफ्तार के साथ काम कर रहा है परमेश्वर। आपने कभी देखा था इस तरह सुसमाचार को फैलते हुए? आपने जब यूट्यूब पर उठाकर देखते हैं आप, इतने सारे खुदा का काम हो रहा है, कितने सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। कभी आपने देखा था आज के 4 साल पहले? क्यों हुआ? क्योंकि पाप जब काम कर रहा है तो परमेश्वर तो उससे ज़्यादा काम करता है।